पाकिस्तानियों अहले वतन डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का खुले सच के एक बेहतरीन प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम ये प्रोग्राम जो लेकर आते हैं, इस प्रोग्राम का मतलब पाकिस्तान के मुफाद में, पाकिस्तान की तामीर, तरक्की, खुशहाली में जितने भी खुले सच हैं वो बिल्कुल सामने लेकर आए और उनका खुल के इजहार करें, और आप भी हमें करें। अब उसके लिए आप जब तक खुला सच नहीं कहेंगे, आप अपने इलाके में होने वाले किसी भी ऐसे वाकये की जो कि आप समझते हैं नहीं होना चाहिए, वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। हमारा जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करके अगर आपके पास बैलेंस नहीं है, आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। मगर पाकिस्तान की तामीर, तरक्की, खुशहाली जब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम खुला सच, खरा सच बयान ना करें और आंखों में आंखें डालकर मसाइल का हल ना निकालें। क्योंकि बिल्ली जिस तरह कबूतर आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देखने के बाद कि भाई बिल्ली है, आंखें बंद कर लूंगा तो ये मुसीबत टल जाएगी, तो वो बिल्ली नहीं बनना है। हमने हमने बिल्ली नहीं बनना है। हमने क्या करना है? हमने हक और सच की बात करनी है, खुला सच बयान करना है, किसी पे तोहमत नहीं लगानी, किसी पे इल्जाम नहीं लगाना, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। मगर अगर एक मसाइल मेरे पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं, तो हमने उन मसाइल का बताना है। अब उन मसाइल के बारे में बताने के लिए डेफिनेटली हमें बहुत सारे इकदामात उठाने होंगे। उन इकदामात में सबसे पहले हमें खुला सच बयान करना होगा। उस खुले सच के लिए हमें बगैर सेंसर के आपकी कॉल लेनी होंगी, आपकी कॉल्स लेनी होंगी विदाउट सेंसर। कोई बात आपकी छुपानी नहीं होगी और इक्तदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक बात को पहुंचाना होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को हमने तरक्की करते देखना है। करप्शन के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। इंडिविजुअली पहले अपनी कैपेसिटी में खुद खड़ा होना होगा। किसी पे इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को तरक्की दिलाना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। फटाफट फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि जो वीडियोस हमारे पास आई हुई थी उन लोगों से राब्ता कीजिए, उन्हें कॉल्स कीजिए जिन्होंने अपने अपने मसाइल हमें वीडियोस बना के भेजे, ताकि लोगों के मसाइल ऊपर तक पहुंच सकें। आपको देखना, सोचना, समझना होगा, आपको साथ देना होगा। क्योंकि कब तक चुप रहेंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं। अपने मसाइल बताइए, हम आपके मसाइल इक्तदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे, बगैर सेंसर किए, बगैर कुछ छुपाए। क्योंकि जश्न आज़ादी जिस तरह मनाई जा रही है पाकिस्तान में, 12 रबीउल अव्वल का एक शानदार इवेंट मनाया जा रहा है पाकिस्तान में, ये तरीकेकार ठीक नहीं है। हम अच्छी चीज को भी गलत तरीके से कर रहे हैं। हमें नवाफिल पढ़ने होंगे, हमें सदकात देने होंगे, हमें मोहब्बत के खाने लोगों को खिलाने होंगे, क्योंकि इससे मोहब्बत बढ़ती है। आपस में तारीफ देने होंगे, यतीमों के सर पे हाथ रखना होगा, गरीबों, मिस्किनों, नादारों के सर पे हाथ रखना होगा। उसके लिए आपको सोचना होगा, समझना होगा, देखना होगा,
मैं क्या करूं, नहीं रुकूं तो मैं क्या करूं, आप बताएं कि मैं क्या करूं। मुझे रुकना पड़ जाता है, आप कॉलर्स के कॉल्स के लिए मुझे रुकना पड़ जाता है। देखें, सुने, समझें। किस तरह क्या मामलात होंगे, किस तरह क्या मामलात होने, किस तरह हालात बेहतर होने हैं। कब तक हम चुप रहेंगे, कब तक हम प्रेशर में रहेंगे। हमें हालात बदलने होंगे, हमें मामलात बदलने होंगे, हमें फिक्र करनी होगी, पाकिस्तान के लिए उठ खड़ा होना होगा। जिस तरह कराची शहर के अंदर अब गली गली एक मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, और अफसोस हम पड़ोसी देश की मिसालें ना दो लोगों, कि लोग इन इंसानों को और मुसलमानों को कॉकरोच कह रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस वर्ड ऑफ कॉकरोच। ये एक यंग्स की मूवमेंट है, ये एक नौजवानों की मूवमेंट है, इसलिए आप सबको खड़ा होना होगा, आप सबको खड़ा होना होगा, आप सबको फिक्र करनी होगी, आप सबको आंखें खोलनी होंगी, सोचना होगा, समझना होगा, देखना होगा। फौरन कॉल रिसीवर उठाइए, कॉल कीजिए और अपने मसाइल बयान कीजिए। हम आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक लेकर जाएंगे। लाइव कॉलर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है कॉलर साहब? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। बहरहाल, जावेद हुसैन साहब थे लाइव कॉलर, और उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच सकी। देखें, कॉल करने के लिए आप लोगों को समझाया टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें, टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें, और किसी ऐसे कमरे में चले जाएं, किसी ऐसी छत पे चले जाएं जहाँ सिग्नल भरपूर आते हो, आवाज कट ना होती हो, किसी ढंग के नेटवर्क की सिम हो आपके पास, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे ढंग का नेटवर्क भी नहीं है, जहां आप आराम से बात कर सके। बैलेंस नहीं है, व्हाट्सएप कर दें, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। शोर शराबा ना हो, इतराफ के अंदर आपकी आवाज क्लियरली आ सके, आपका पैगाम इक्तदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों और दुनिया भर में देखने वाले नाजरीन को लाइव जा सके। आपकी ये कॉल रिकॉर्डिंग, ये पूरा प्रोग्राम खुला सच के नाम से तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर होगा, जहाँ पे छोटे छोटे क्लिप भी होते हैं, मुकम्मल प्रोग्राम भी होता है। उसको डाउनलोड करके स्टेटस लगाएं, ग्रुप्स में भेजें, कुछ भी करें, आपको हम भरपूर तरीके से ये बना के देंगे। मगर आपको आवाज उठाना होगी इस प्रोटोकॉल के साथ। आपको समझना होगा, देखना होगा। कॉल आप इस तरह से करते हैं, आपका भी वक्त जाया होता है, लाइफ हम होते हैं, हमारा भी वक्त जाया हो रहा होता है। जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी वालेकुम सलाम हजरत, मैं जावेद हुसैन हजारवी बात कर रहा हूँ, जिला सर मरीज। टेलीविजन की आवाज बंद कर दें जावेद भाई। सर टेलीविजन हमारे पास जी। बिजली ही नहीं है सर। फिर ये शोर कैसा है? चलें बताइए जावेद भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं
जिला मलीर के इलाका है, कदाफी टोल, वहां से बात कर रहा हूँ। जावेद भाई सुनाइए। अल्लाह का करम सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, बड़ी मेहरबानी K21 की कि उन्होंने मुझे लाइन पे लिया और हलाके के मसाइल के ऊपर मैं बात करूंगा मुख्तसरन सर। हुकुम। सर मेरा नाम जावेद हुसैन हजारवी है, मैं साबका सदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ दफ़ाए पाकिस्तान और क्राइम रिपोर्टर, क्राइम सेल इंचार्ज जिला मलीर, आप रोज़ा समाजी जहाद अखबार कराची। ठीक है। मैं समाजी कारकुन हूँ सर, पिछले 28 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 46 साल हो गए कराची में। हमेशा मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए आवाज़ बुलंद करता हूँ। जिसकी तकलीफें मुझे मिलती हैं उसकी मुझे परवाह नहीं है। बायसियत इंसानियत के लिए मेरी कोई कौम, कोई ज़बान नहीं है। ठीक है जी। सर मुद्दा बताइए, क्या मसाइल है? का बासी होने की हैसियत से, कराची का शहरी होने की हैसियत से आवाज़ उठाता हूँ कि हमारे लोगों को ना गैस मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल। आज कराची का ये हाल है कि कराची खंडरात हो गई है। आपको लगता है सुबह बनने के बाद ये मसाइल हल हो सकेंगे? देखिए सर, बात यह है कि सूबे जो है वो जो आइन हमारा कहता है, आइन के आर्टिकल के तहत अगर इंतजामी बुनियाद पे बनते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मतलब लसानी बुनियाद पे बनते हैं तो ये हमारे मुल्क की और हमारे माशरे की तबाही है। हमारी कौम पहले ही तबाह हुई है। नहीं तो सुबह बनने से मजीद तबाही हो जाएगी? नहीं सर, बात यह कि इंतजामी बुनियाद पे अगर सूबे बनते हैं तो उसमें आवाम को अगर और पाकिस्तान के शहरियों को अगर उनका हक मिलता है तो वेल डन, वरना हमारी कौम इस वक्त जो है बड़ी दलदल में फंसी हुई है और चंद माफिया के लोग हैं जिन्होंने हुक्मरानी हाथ में ली हुई है और आवाम को दरबदर किया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए पाकिस्तान में या नहीं? बिल्कुल इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, बिल्कुल इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, लेकिन किसी लसानियत पे या किसी को कौमियत पे नहीं बनने चाहिए। और जो आइन हमारा, जो आइन इजाजत देता है उसकी बुनियाद पे बनने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो बात हो रही है वो लिसानी बुनियाद पे हो रही है या इंतजामी? देखिए सर, ये पूरी कौम हमारी एक 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 झंडे के नीचे है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारे लिए काबिल एहतराम है और अफजल है। ये धरती हमारी माँ है और इस धरती के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो अपनी सियासत के लिए इस मुल्क और इस मुल्क के इदारों को या मतलब अवाम को आपस में लड़वाए। अभी मौजूदा हालात में आपको क्या महसूस हो रहा है? मौजूदा हालात पे तो ये है सर कि आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया, और मौजूदा हालात तो इतने खतरनाक तरीके से जा रहे हैं कि कोई पता नहीं है कि किसी टाइम पे भी कोई लावा फट जाए। भाई बंदी में मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी सीनियर जमातों के लोग हैं और इदारे के लोग हैं वो टेबल टॉक पे बैठ के इस मसले का एक सलूशन निकालें, हल निकालें, ताकि हमारे मुल्क में अमन भी हो और हमारा कराची तरक्की करे। कराची पाकिस्तान का हब है, अगर कराची तबाह हो गया तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। जावेद भाई बहुत शुक्रिया, आप सिंधी हैं, उसके बावजूद आप सुबह का मुतालबा कर रहे हैं। बस शर्त ये है कि आप ये चाहते हैं कि इंतजामी यूनिट्स हो, लिसानी बुनियाद पे सुबह ना बने और हालात भी बदलने चाहिए, बाकी सबके हुकूक मिलने चाहिए। न्यू कॉलर है हमारे साथ जी जावेद भाई। जी, पहले बात तो ये कि मैं सिंधी नहीं हूँ, सिंध का बासी हूँ। मैं हजारे से रहने वाला हूँ, मेरा ताल्लुक हजारा के तहसील बालाकोट से है। हजारा और तहसील बालाकोट से ताल्लुक है, फिर भी सुबह का मुतालबा है, मगर इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, लिसानी बुनियाद पे सुबह नहीं बनने चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम की राय है, ये जिला तहसील बालाकोट की राय है, ये हजारा वाल की राय है। न्यू कॉलर कौन है और कहां से बात कर रहे हैं? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। न्यू कॉलर कहां से है, कौन कहां से बात कर रहे हैं?
कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? हर कॉलर के साथ ये मसला है, तो मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर कॉलर की आवाज का शुरू में इशू आता है, दूसरी तीसरी दफा जाके कॉल मिलती है तो कुछ बात होती है। तो कॉलर को कॉल क्यों काट देते हैं, उनको फिर लास्ट मोमेंट पे ले लिया करें या देख लिया करें। बहरहाल कॉलर से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें, हम आपकी वजह से पहली कॉल को काटते हैं, तो उसके बाद भी जो है वो आ, आप लोगों के लिए हम कॉल करने की भी सहूलत रखते हैं, और पहले वाले कॉलर से हम बात अधूरी छोड़ के आपसे कॉल काटते हैं। उसके बावजूद जो है आप इस तरह के मामला फरमाते हैं, तो बराए मेहरबानी कोशिश किया करें, थोड़ा सब्र कर लिया करें। और अगर न्यू कॉलर कोई है तो फटाफट, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए। मैं चाहता हूं कि कॉल कीजिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, अपनी आवाज इक्तदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम खुला सच सिर्फ और सिर्फ अवामी प्रोग्राम है। ये पक्का अवामी प्रोग्राम है। इसमें आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक हमने पहुंचानी है, हमने इसमें ऐड नहीं लेना। हमारा ये वाहिद प्रोग्राम है, इसमें हम ऐड नहीं लेते, इसमें हम पैसे लेके मेहमान नहीं बिठाते, हम गेस्ट पैसा लेके नहीं बिठाते। अवाम की आवाज यहाँ पहुंचे, कॉल करें आप। मेरे लिए किसी MP, MNA, वजीर, वजीर आजम से बढ़कर पाकिस्तानी अवाम है, जो पाकिस्तानी तरक्की की एक सबसे बड़ी वजह है। लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कॉल पे कौन साहब हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? कॉल पर कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, आपको आवाज आ रही है? मिस्टर प्रोड्यूसर साहब, टेलीफोन लाइन चेंज कर लें अगर एक लाइन में कोई इशू है तो। कॉलर इस तरह से, डेफिनेटली लाइव प्रोग्राम है, वक्त बड़ा कीमती है। कॉलर की तरफ से अगर प्रॉब्लम है तो उसको हैंडल कीजिए, आपकी तरफ से है तो उसको हैंडल कीजिए, क्योंकि वालेकुम सलाम। भाई आप लोग लाइन क्यों काट देते हैं? जब आप लोग होल्ड पे होते हैं तो लाइन क्यों काट देते डॉक्टर साहब, लाइन काटी थी, हैं लाइव? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, लाइन नहीं काटी मैंने। उमेर खान बात कर रहा हूँ, आपका बात तबियत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, तबीयत खराब हो जाती है जब आप लोगों से राब्ता मुनक़ता हो जाता है तो। सर माफी चाहते हैं, बस यही है कि हमारी तो बहुत तबीयत बर्दाश्त हो गई आपसे बात करके। अल्लाह, अच्छा और जी, सुनाए हुकुम। डॉक्टर साहब, ये 14 अगस्त के हवाले से मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग झंडियाँ लगाते हैं, दूसरे मामला कर रहे हैं, ये वेस्टेज ही होती है। अक्सर बारिश हो जाती है 14 अगस्त वाले दिन, तो इसके लिए कोई प्लांटेशन कर लें हम लोग, छोटी छोटी जगह पे जाए, पौधे फूल पौधे लग सकते वहाँ पे लगाए। अक्सर पौधे हरे ठीक है। तो माशाल्लाह हम लोग भी ये तो कि सारे भी अच्छे रहेंगे। कराची शहर में प्लांटेशन की जगह बची है वैसे? सर हो सकती है, अपना चाहे तो ये जो है ना, वाले जो है, आप आपकी जो हटा देते हैं, दवाएं हटा रहे तो उनको चाहिए कि दवाई भी बनाए। गवर्नमेंट जो गरीबों को पहले वगैरह हटाते हैं, क्योंकि कराची शहर में तो नदी नालों के ऊपर भी घर बन गए, नाजायज तजावीज़ात बन गई है, पार्क के ऊपर भी घर बने हुए, तो प्लांटेशन की जगह बची तो नहीं है। मशवरा आपका बहुत अच्छा है। 14 अगस्त कैसी गुजरी आपकी उम्र साहब? 14 अगस्त माशाल्लाह बहुत अच्छी। थोड़ा सा ये है कि बच्चे जो है ना लोग चल पाएंगे, बाजू की आवाज से करते थे, तो लोगों को कराते कराते ये 14 अगस्त बना। बिल्कुल। और लियाकताबाद के कोई मसाइल जो आप समझते हैं कि हल होने चाहिए,
जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचने चाहिए। जो मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, अब तो मसाइल लगती ही नहीं है सर, मसाइल लगती ही नहीं है कुछ। हम तो शुगर कर ले चले, आज गैस आ गई, चले बिजली नहीं आ रही तो कोई मसले वाली बात नहीं है, पानी नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, आज गैस तो आ गई, हमारे को कोई मसले नहीं लगते सर, माशाल्लाह सब बेहतर है। गली कूटी के बच्चा गिर गया, शुगर अदा करा, चला तो बच्चा गिरा, हमको नहीं गिरे, पूरा रोड फेंक दिया, कोई बात ही नहीं। बारिशों है, बारिशों के दिन इन लोगों को याद आता ही ये रोड बनना था। अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में। तो पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव है वहाँ पे, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के वहाँ पे जो है टाउन चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, काउंसलर है, तो जमात इस्लामी काम नहीं करवा रही। काम जमात इस्लामी काम कराती है, लेकिन दिखाती रहता है और कराती का नहीं। और दूसरा ये है कि पीपल पार्टी के जमात इस्लामी आपस में दिक्कत है, हमारी साथी पार्टी है वो भी कुछ नहीं करती है, सिवाय रोड की सफाई कराते हैं, तो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ना रोड के ऊपर जहाज चलाती है वो चला दी कि क्या एक रोड पर अपने पूरे रोड की सफाई करा दी और ये कर दिया वो कर दिया, जब उसी को कर लेंगे सोशल मीडिया की सूरत बनेगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है कॉलर से आपसे भी उमेर साहब कि आइंदा कॉल करें तो पीटीसीएल अगर आपके पास मौजूद हो तो उसका नंबर दे दीजिएगा हमारे प्रोड्यूसर साहब को, वो कॉल कर लेंगे, या पीटीसीएल से आप हमारे प्रोड्यूसर साहब को कॉल कर लें, वो आपको नंबर दे देंगे, क्योंकि आपके मोबाइल में गड़गड़ाहट और शोर और आवाज बहुत खराब हो रही है और 50% मेरे लिए बात समझना मुश्किल हो रही है। आपका मेन पैगाम मिल गया है और न्यू कॉलर इस वक्त लाइनअप है, न्यू कॉलर इस वक्त मौजूद है। उमेर भाई, आपका पैगाम इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंच गया है, आइंदा आवाज क्लियर करके बात करने की कोशिश कीजिएगा और पीटीसीएल लैंडलाइन से कॉल करने की कोशिश कीजिएगा। तो न्यू कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? कौन कहाँ से बात कर रहा है? कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? ये बड़ा एक अजीब सा लम्हा होता है कि जब कॉलर की वजह से या हमारे लोगों की वजह से हमारी बात नहीं हो पाती, तो क्योंकि इत्तेफाक है जिसकी भी कॉल आई है एक दफा में बात नहीं हो सकी, वो चाहे जावेद साहब थे, तो बहरहाल अभी कॉलर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कॉलर से बात उस तसलसल टूट जाता है, उस प्रोग्राम का, उस बात करने का, आपके साथ जुड़ने का एक तसलसल टूट जाता है, वो मजा टूट जाता है। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? थोड़ा सा बढ़ा। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? आवाज तो बढ़ती नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी देर बाद कोई क्लियर आवाज सुनने को मिली है। जी कौन साहब कहाँ से? मैं हमाद बात कर रहा हूँ शाह फैसल टाउन से। जी हमाद साहब बताएं, क्या कहना चाहेंगे? सर, अपने मसाइल उजागर करना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जो से, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से। आपका प्रोग्राम देखते हैं, आपके प्रोग्राम में दीगर लोग आते हैं, अपने इलाकों के मसाइल बताते हैं, और कई मुताद दफ़ा मैंने ये भी बार देखा है कि चैनल्स के आपके प्रोग्राम के तवज्जो से जो मसाइल उजागर होते हैं उनका हल भी निकलता है। तो इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने भी अपने इलाके का मसाइल उजागर करने की कोशिश की है। और शाह फैसल में आपको बताते चलूँ कि मैं इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 पे रहता हूँ, और यहाँ पर जो है पानी की बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। जहाँ पर
घरों में पानी आता नहीं है। मीठे पानी का जो सबसे मेन इशू जो है वो मीठे पानी का है। कचरा कुंडी और अगर दीगर चीज़ें तो अपनी जगह है, वो पूरे शाह फैसल या पूरे कराची इस वक्त कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी का, मीठे पानी का जो है बहुत बड़ा मसला है। और मुतादिद बार जो है वो दरख्वास्तें दी हैं और मुतादिद बार शिकायतें दर्ज करवाई हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो दावे किए जाते हैं और बोल दिया जाता है कि आपका मसला हल होगा, लेकिन कोई इंतज़ामिया का अमला यहाँ पर आकर मसला हल करते हुए हमें तो नहीं दिखाई देता। बिल्कुल, कोई कचरे के अलावा कोई और बात, पानी के, बिजली के, गैस के कोई मसाइल हो आपकी अतराफ में। और ये जो 14 अगस्त गुजरी, आप इससे मुत्तफिक है कि जिस तरह 14 अगस्त का जश्न मनाया जाता है, ये बिल्कुल मुनासिब है? या जिस तरह 12 रबीउल अव्वल आने वाली है, तो उसका जश्न भी जिस तरह मनाया जाता है, तो ये सब मुनासिब है? या इसमें कुछ तस्हीह होनी चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो जाएँ, तो एक हम जिंदा कौम, एक हम खुशहाल कौम, एक हम खूबसूरत कौम नज़र आएँ पूरी दुनिया को? एक दफ़ा फिर लाइन ड्रॉप हो गई है शायद कॉलर की। और बात ये है कि मैं जो बार-बार 12 रबीउल अव्वल की तरफ निशानदेही कर रहा हूँ, यकीनन एक ख़ास तबका इसको शायद नेगेटिव लेगा, मगर आप इस बात को समझें कि जो गली-कूचों के अंदर स्टेज सजा के गानों की धुनों पे डांस होते हैं, क्या वो 12 रबीउल अव्वल है? जो ट्रकों के ऊपर से या बिल्डिंगों के ऊपर से खाने उछाल के फेंके जाते हैं, क्या वो 12 रबीउल अव्वल का अदब है? जी जी जबकि जी जी जनाब, ये आपकी करने आवाज़ आ रही वालों, है। जी, जी, अम्माद भाई, तो सवाल किया था मैंने कि 14 अगस्त का जो जश्न गुज़रा उससे आप मुत्तफ़िक हैं, और 12 रबीउल अव्वल का जो जश्न होने वाला है, उसमें जो तरीक़ेकार अपनाया जाता है, आप उससे मुतमईन हैं? या और कोई मसाइल आप बताना चाहेंगे शाह फैसल के? हाँ बिल्कुल, आपका सवाल मैंने अभी सुना। और 14 अगस्त जिस तरह मनाया गया, देखें आज़ादी मनाने का जो अंदाज़ है वो हमारा बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आज़ादी एक कुर्बानी का नाम है, हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं जिसके नतीजे में हमें ये आज़ादी मिली है। तो जो नौजवान हैं या दीगर बच्चे जो है, जिसको कह लो जो नासमझ हैं, वो गलियों में निकल जाते हैं, सड़कों पर निकल जाते हैं, आज़ादी को ये समझते हैं कि एक आज़ादी, एक आज का जो दिन है उनको एक छूट मिल गई है हुल्लड़बाजी करने के लिए या दीगर शोर शराबा या बदतमीज़ी करने के लिए, कह लो कि उस अल्फाज को मिल नहीं रहा कि ये सब करने के लिए उनको एक छूट मिल गई है, वो ये समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है हमारे लिए, क्योंकि इस दिन हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी और ये बहुत मेहनत और मुशक्क़त करने के बाद ये दिन हासिल हुआ है, आज़ादी हासिल हुई है। और अगर हम इस माजी में चले जाए कि जिस वक्त ये आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे थे हमारे आबा व अजदाद, तो उनको क्या मुश्किलात उस वक्त पेश आई थी, वो हम अगर उस चीज़ को सोचें, पढ़ें, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी मुश्किलों से ये आज़ादी मिली थी। और आज हम वो दिन जब आता है तो वो उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को तो भूल ही जाते हैं। बस ये देखते हैं कि छुट्टी का दिन है, 14 अगस्त आ गई है, छुट्टी का दिन है, आज़ादी का दिन है, हमें जो है हुकूमत की तरफ से आम तातील मिल गई है और एक लाइसेंस मिल गया है कि अब सड़कों पर निकल कर शोर शराबा कर सकते हैं और लोगों को परेशान कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि 14 अगस्त इस तरह से मनानी चाहिए जिस तरह से कुछ सालों से मनाई जा रही है। दूसरी जानिब आपका एक सवाल था रबीउल अव्वल के हवाले से कि रबीउल अव्वल में जो जिस तरह से जो फेंकते हैं, लंगर जो किया जाता है, कुछ भी हो वो चीज़ वो उछाली जाती है, फेंकी जाती है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये रिस्क की बेहुरमती होती है। इस तरह नहीं करना चाहिए। रबीउल अव्वल हमारे लिए, हमारे नज़दीक एक एहतराम महीना है जिसका हमें एहतराम करना चाहिए। रबीउल अव्वल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है और ये महीना हमें जो है वो बहुत बड़ा एक पैगाम देता है कि हमें इस महीने में जितनी इबादत, जैसे हम रमज़ान के महीनों को एक मुक़द्दस महीना के तौर पर लेकर उसको इबादत करते हैं तो है भी, लेकिन उसके बाद हमें रबीउल अव्वल को भी इसी तरह से लेकर इस महीने में भी इबादत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ये विलादत का महीना था। तो हम अगर ये लंगर न्याज अगर कर रहे हैं तो हमें लोगों को चाहिए कि तरतीब से। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने का जो तरीका कुरान और हदीस में हमें मिलता है, उसको फ़ॉलो करते हुए हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिल्कुल। अम्माद साहब, मैं चाहूँगा आप लाइन पे रहें। हमें एक नए कॉलर ने जॉइन किया है, क्योंकि आपकी आवाज़ बड़ी क्लियर है और आपकी बातें बड़े मज़े की हैं, तो मैं आपके साथ ही प्रोग्राम को एंड करना चाहूँगा। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? एक न्यू कॉलर मौजूद है। वालेकुम सलाम जी बेटा, कौन कहाँ से बात कर रही हैं?
मैं जैनब बात कर रही हूँ कराची से। जी बेटा बताइए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप सुनाएं कैसी हैं, कैसी गुजारी जश्न आज़ादी का मैं 14 भी अगस्त ठीक हूँ। आपने? आपके शो बहुत इंटरेस्टिंग शो होते हैं, काफी मुझे बातें होती हैं। ठीक है, कोई मसाइल आपके इलाके में, आपके घर पे कोई ऐसे मसाइल जो आप उजागर करना चाहती हो? जी सर, बहुत मसाइल हैं हमारे एरिया में। पानी का मसला, गैस का मसला, इलेक्ट्रिसिटी का मसला, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बहुत ज्यादा। फिर भी दिल है पाकिस्तानी। आपकी आवाज में बेटा आपकी तरफ से शोर बहुत ज्यादा है। आप लोग जब कॉल्स करते हैं तो PTCL लैंडलाइन यूज कर लें। आप नंबर दे दें, हमारी टीम कॉल कर लेगी, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है आपकी तरफ से। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमाद साहब, सवाल ये है कि हमाद साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, हमाद आपकी साहब आवाज़ आपको नहीं आ आवाज रही आ थी। रही है? हमाद साहब साइलेंसर निकाल के, शोर शराबा करके, हुल्लड़बाजी करके, सीवियों पे। अच्छा, आपको लगता है कि इसमें कराची के लोग शामिल हैं या गैर मकामी शामिल हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि कराची में जो मुतादिद जो लोग हैं वो गैर मकामी आबादी मैं समझता हूं कि यहाँ पर रहती है, जिसमें से पूरे मुल्क के जो लोग हैं वो शहरी हैं, वो बसते हैं, आकर रहते हैं। और आकर रहने के बाद जो ये एक्टिविटी होती है ना, इसमें तमाम लोग मुलव्वस हैं। इसमें कराची के लोग भी शामिल हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कराची के लोग इसमें शामिल नहीं होते, कि कराची में रहने वाले ही इसमें शामिल होते हैं, कराची के नौजवान शामिल होते हैं, और जो गैर मकामी होते हैं वो भी इसमें मुलव्वस हो जाते हैं। क्योंकि एक इंटीरियर से आया हुआ शख्स, उसको नहीं पता यहाँ के रास्ते क्या हैं, उसको नहीं पता यहाँ का माहौल क्या है, किस तरह का है। लेकिन जब वो यहाँ पर आता है तो वो अडॉप्ट करता है, वो चीज़ें देख कर ही अडॉप्ट करेगा ना। अगर वो चीज़ ये देखेगा नहीं तो वो अडॉप्ट कैसे करेगा? उसने ये चीज़ें करते हुए किसी को देखा है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग पहले से रह रहे थे उसको ये देखा है, जिसकी वजह से उसने ये चीज़ अडॉप्ट की है। तो कहीं ना कहीं गफलत कराची वालों की है। कराची वालों ने उनको ये मौका दिया, उनको ये कहीं ना कहीं दिखाया कि हाँ वो सीखे, क्योंकि वो लोग ये चीज़ें लेकर नहीं मैं आए। कल प्रोग्राम, मैंने लाइव प्रोग्राम किया हमाद साहब, और कई कॉलर्स फैमिलीज आई, वो कह रही थी हम घर से बाहर नहीं निकल सके। और अक्सर कंप्लेन ये आती है कि चाहे वो ईद का त्यौहार हो या कोई भी इस तरह का इवेंट हो, वहां पे गैर मकामी को हजूम, सी साइड पे, रोड पे हुल्लड़बाजी और खवातीन के साथ छेड़छाड़ और तूफान बदतमीजी, या सिंध कल्चर डे हो और सिंधी कल्चर डे हो, उसके ऊपर ज्यादा नजर आती है। मगर आप ये कहते हैं कि ये कराची का ही कल्चर है और कराची वालों ने ही सिखाया है, जो बाहर वाले आके करते हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, हरगिज़ मैं नहीं कह रहा कि ये उनको कराची वालों ने सिखाया जो वो आके करते हैं। पहली चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कराची में गैर मकामी कौन है। आप ये, अगर आप सिंधी बोलने वाले को गैर मकामी समझते हैं तो ये गलत है, क्योंकि कराची में जो सिंधी है, सिंधी बोलने वाले अगर रहते हैं तो कराची सिंध का हिस्सा सर, है। गैर मकामी का मकसद ये होता है कि इस वक्त मैं मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद हूँ। अब मैं गैर मकामी हूँ मुत्तहदा अरब अमारात में। इसी तरह किसी भी शहर के अंदर दूसरे शहर के या गांव देहात के लोग आते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जबान, नस्ल, फिरके, मजहब से हो, वो गैर मकामी है। यानी गैर मकामी इस बात पे नहीं है, कराची की पैदाइश, कराची में आबा व अजदाद जिनके रहते हो, जिनकी वहां पे मकामी जमीनें हो, मकामी कारोबार हो। गैर मकामी बिल्कुल उसको कहा जाता है जो कारोबार करने या अपनी मजदूरी करने, मेहनत करने के सिलसिले में या रहने के लिए बिल्कुल, एक अच्छी अक्सरियत हम जगह ये देख सकते हैं। समझते हैं मैं आपको कराची ये कह शहर सकता हूँ को। कि अक्सरियत तो गैर मेरा मकामी की मकसद होती है। बिल्कुल भी सिंधी नहीं है, हाँ, क्योंकि कराची शहर के अंदर सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है ज्यादा जोशो खरोश से। उसमें भी ये सब मगर होता वहां पे है। उस तरह से दूसरे कल्चर डे नहीं मनाए जाते जहाँ पे हुल्लड़बाजी हो। हमने देखा कि महाजिर कल्चर डे भी मनाया जाता This program is brought to you by चमक रहा है हर इंसान, डायमंड है पूरा पाकिस्तान। Diamond Paints, Pakistan's #1 paint.
अमीर तरक्की और खुशहाली के साथ इसी तरह खुला खरा सच सामने लाते रहेंगे। इस पूरे प्रोग्राम को आप हमारे तमाम सोशल मीडिया पे बाय द नेम ऑफ खुला सच के नाम पर देख सकते हैं। इसके छोटे छोटे क्लिप भी मौजूद है। अगर आपने कॉल्स किए तो अपनी रिकॉर्डिंग भी आप वहां से ले सकते हैं और सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हर जुम्मे हफ्ते इतवार की शाम 4 बज के अल्लाह करे 5 मिनट, ये दुआ मैं हमेशा करता हूँ, मगर किसी ना किसी टेक्निकल वजूहात के बिना पर अक्सर ही 4:30 बजे मुलाकात होती है। तो अगर हम 4 बज के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट पे राब्ता ना हो तो 4 बज के 30-35 मिनट पे तो जरूर हम ऑन एयर हो जाते हैं। तो आप हमें कॉल करके अपने मसाइल बता सकते हैं, क्योंकि मेरे भी अपने मसाइल हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, कुल खिलेंगे पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। बल्कि नारा तो ये होना चाहिए, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।